भारत की सबसे ऊंची तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति इंदौर में बनकर तैयार। खंडवा के छेगांव माखन में होगी स्थापित। इंदौर का निकटवर्ती जिला खंडवा जल्द ही एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात होने जा रहा है। खंडवा के छेगांव माखन की दिव्य बालाजी नगर नामक कॉलोनी में भारत की सबसे ऊंची तिरुपति बालाजी भगवान की मूर्ति जो कि 81 फीट की ऊंची होगी, जो स्थापित होने जा रही है, जिसका श्रीमुख और मूर्ति के अलग अलग भाग इंदौर से खंडवा सड़क मार्ग के माध्यम से जा रहे हैं। इसी क्रम में आज भगवान श्री तिरुपति बालाजी, जिनको दिव्य बालाजी नाम दिया गया है, का श्रीमुख आज इंदौर के मुख्य चौराहे से होकर खंडवा के लिए निकला। जहां जिस गाड़ी में भगवान का श्रीमुख विराजा हुआ है, उसके आगे एक वैनिटी वैन के माध्यम से लोगों को प्रतिमा के बारे में का उत्साह बताया जा रहा था एवं लोगों का जहां शहर के लोगों में इतनी बड़ी प्रतिमा के मंडी चौराहे पर उक्त प्रतिमा का भव्य स्वागत किया गया। वहीं बता दें कि 27 तारीख को प्रातः 10 बजे बड़वाह में, 12 बजे सनावद में, 4 बजे मूंदी एवं शाम 7 बजे सिहाड़ा में मूर्ति का स्वागत किया जाएगा। जहां 28 तारीख को खंडवा के अंदर मुख्य मार्गों से होते हुए हर्षोल्लास के साथ भव्य चल समारोह के रूप में गाजे बाजे के साथ मूर्ति को छेगांव के दिव्य बालाजी नगर में पहुंचाया जाएगा। बता दें कि उक्त मूर्ति कॉलोनाइजर एवं समाज सेवी रितेश गोयल की कॉलोनी दिव्य बालाजी नगर में स्थापित की जाएगी। हमारे इंदौर में जो भी बालाजी ग्रुप के सदस्य हैं और भी जो लोगों को पता चला तो वहाँ पर बहुत अच्छी पब्लिक इकट्ठी हुई। सबने उसको जो है वो दर्शन करे और पूजा के बाद वो एक रैली के रूप में जो है वो इंदौर से निकली है। वहाँ ये जो रेती मंडी चौराहा है वहाँ पे स्थापना यात्रा, जिसमें सभी लोग सहभागी बन सकें और किस तरह से मूर्ति का निर्माण चल रहा है, किस तरह से स्थापित होगी, ये पूरी प्रक्रिया समझते हुए उसका इंदौर में स्वागत हुआ। इंदौर से निकलने के बाद बड़वाह में बहुत स्वागत हुआ है और हम मूर्ति को दिन ही दिन में इसलिए ला रहे हैं कि लोग वहाँ से दर्शन करते आएँ। जो हमारा लक्ष्य है कि खंडवा शहर एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाए जो वहाँ देश और देश विदेश से भी लोग बालाजी देखने आए। जैसा सुनील भाई ने बताया कि हमारा जो स्थापना था सिर्फ 81 फुट की मूर्ति को रखना मात्र था, पर हमने उसमें ऐसी कुछ चीज़ें डालने की कोशिश करी जो कि उससे पर्यटन स्थल बन सके। तो नीचे हम ऑडिटोरियम बना रहे हैं, उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना होगी। कुछ उज्जैन में थोड़ा सा जो अभी ट्रेजेडी हुई थी तो हवा के और सारे जो विंड प्रेशर जो हैं तो वापस टेक्निकल टीम आई और कुछ चेंज हमने करे हैं, जिसके कारण से मूर्ति आज स्थापना होनी थी। उसकी 2 तारीख को जो है दादाजी के पूर्णिमा के दिन स्थापना लक्ष्य रखा था, पर उसको और मजबूती प्रदान करने के हिसाब से दोनों तरफ लिफ्ट चलेगी। लिफ्ट के अंदर जो जॉनसन कंपनी है उनके टेक्निकल लोग आकर के बता के गए कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। कुछ जो सीढ़ी की व्यवस्था हमने पहले नहीं करी थी, यदि लिफ्ट से आदमी जाएगा ऊपर किसी कारण से कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्होंने सीढ़ी की व्यवस्था रखी है, तो पूरा पीछे से सीढ़ी का उसको बैकग्राउंड भी मिल जाएगा और मजबूती उसकी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस सब कामों में थोड़ा सा लेट होते जब स्थापित होने में लगे, हम भी चाहते पूरी मजबूती से वो स्थापित हो और अपन सब मिल करके एक ऐसी हमको लिखित में देंगे। आपके यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री जो हैं, यदि वो हमारे को लिख करके देंगे तो हम उसमें भी आपका सहयोग कर पाएंगे। तो अभी हमने बोला जब तक हमारी हिम्मत है तो पैसा लगाएंगे इसमें, आप तो हमको मूर्ति दिलवाइए, वहाँ से पंडित और जो विधि विधान होता है वो प्रोसेस हमको करते। मतलब तीनों जो मूर्तियाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे और ब्राह्मण वहीं से आएंगे। लगभग एरिया कितना अभी अपने ले रखे हैं? ये हो रही है कितने 16 स्क्वायर का कैंपस है जिसमें मूर्ति की स्थापना होगी। उसके बाहर जो कैंपस है देखा हाँ, ये पूरा अपना जो नया 16 स्क्वायर का है। ये पर्सनल मूर्ति के स्टेचू बना के अपन ने परमिशन दी है। इसके आगे 50,000 मूर्ति जो है वो काटनी है, जिससे भीड़ आती है। जिस दिन दादाजी मंदिर का ये लगा त्योहारों के समय यदि आउट ऑफ भीड़ भी आए तो 3 पार्ट में मतलब 3-4 पार्टों में 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया हो जाएगा। पार्किंग के लिए अलग से, क्योंकि क्या है, जैसे आप जिस तरीके की संरचना बता रहे हैं और जो वहाँ से चूँकि अयंगर ब्राह्मण भी यहाँ पर रहेंगे पूजा पाठ के लिए, तो उसमें होता है कि जैसे
हर साल जो बालाजी भक्त जाते हैं बालाजी भगवान के दर्शन करना, बहुत सारे लोगों तो उनका तय होता है पहले से कि वर्ष में जाना ही है। तो किसी कारणवश इन प्रकार अगर वो वहाँ नहीं जा पाते हैं तो फिर वो प्रयास ये करते हैं कि ऐसा कोई स्थान, जैसे बालाजीपुरम भी जाते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा जैसे आपने बताया वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो उनका एक मन कहीं ना कहीं रह जाता है। और अगर यहाँ पर वो सारी चीज़ें सफलतापूर्वक हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि स्वाभाविक रूप से खंडवा और आसपास के क्षेत्र में जो भी नियमित बालाजी भक्त हैं उनका फ्लो यहाँ पे बढ़ेगा फिर उसी हिसाब से। देखिए वो बढ़ेगा, अपन श्रद्धा के हिसाब से पहले हमारी मूर्तियों की सोच नहीं थी, जो चीज़ से बढ़ रही है ना उसका हमने यही बनाया कि श्रद्धा के भाव से और वहाँ हुंडी और वही प्रोसेस अपन कोई रखेंगे तो वहाँ जो बिगड़ अर्थ के जो है वो धर्म संभव नहीं होगा। तो हमको उसी भावना से अपन तैयार कर रहे हैं कि जो मंदिर तैयार हो, मूर्ति तैयार हो, वहाँ पे जो लोग भक्त हैं, दान देने वाले हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी अपन एक हमने भी स्थापित करा है बालाजी फाउंडेशन, उसको रजिस्टर्ड करा लेंगे। वहाँ का जो भी धर्म इकट्ठा होगा उसको अपन प्रचार प्रसार में लगाएंगे। और जो आपने बोला वही हमारी भावना है कि जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं वो उस रूप में यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि भैया इसमें क्या, जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग में पहले हम केवल स्टैच्यू तक सीमित थे, लेकिन अब ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हो जाएगा। यदि जो व्यवस्था आप बता रहे हैं वैसी की वैसी रहेगी तो स्वाभाविक है भी कि जो भी बालाजी भक्त जाएगा, क्योंकि जैसे आप जाते हैं दर्शन करने तो स्वाभाविक है कि आप सुबह पहुंच के कल्याण कट्टा जाके फिर केस दे करके फिर दर्शन करने जाते हों। तो ऐसे बहुत सारे धार्मिक भावना के लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो प्रक्रिया है जब उनको सब कुछ पूजन पाठ वैसा का वैसा